अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, उसी के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम उठाने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। उसका जो राइट एंगल यानी कि जो वो 90 डिग्री बनता है वो बी पे बनता है। ठीक, उसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7, और हमें इसमें कहना है, डिटरमाइन करना है कि साइन ए और कॉस ए। ठीक, तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, मानिए कि हमारा ट्रायंगल है, हम इसका नाम रखते हैं ऐसे ए बी सी। बी इसलिए यहाँ पे मैंने रखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहते हैं राइट एंगल एट बी, इसलिए यहाँ पर राइट एंगल है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है। याद रहे कि ए बी 24 है, यानी कि ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अगर हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट इसमें करना है साइन ए कॉस ए, उसके लिए हमें तीनों साइड इसके पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा जो साइन है, साइड अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी उसमें हमें हाइपोटेन्यूज का होना बहुत ही लाजमी है कि ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है। सो उससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पे आ जाए, पहले हम देखेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज जो है किसके बराबर है। एज ऑलरेडी यू नो कि आपको पता है जब भी हमें ऐसे ट्राइंगल में दो साइड्स दिए गए होते हैं, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो हमें इसमें गिवन है, ठीक, तो गिवन क्या है हमें इसमें, इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, जो हमारा गिवन ट्राइंगल है, जैसे कि हमें वही से गिवन ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। तो अगर हम देखेंगे राइट एंगल एट बी, यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाया। ठीक, इतना हमें पहले पता है, जो कि इससे पहले हम और भी पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद से जब हमें इतना पता है तो हम क्या कर लेंगे काम, इससे पहले और भी हमें गिवन है, जैसे कि हमें गिवन क्या है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, एंड जो हमारा बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन पोर्शन है। उसके बाद से हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कॉमा वी गेट पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहां से देखते हैं। आपको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, एंड जो इसका होता है हम कह सकते हैं एडजेसेंट और अपोजिट साइड, या हम कह सकते हैं बेस ऑल्टीट्यूड या इसका परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, ये इनके सम के बराबर होता है, ये एक साइड इन बोथ का सम। जैसे कि AC जो है AC स्क्वायर बराबर होता है AB प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इन दो का सम AC स्क्वायर के बराबर होता है, जो हमें पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। AC की अगर जिक्र करेंगे, इसमें पता है नहीं, वो है कि AC हम ऐसे लिखेंगे, AC का स्क्वायर, AB 24 है यानी कि 24 का स्क्वायर, प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर। AC हम ऐसे लिखेंगे, जब हम 24 इंटू 24 करते हैं तो उसको हमें वहां से क्या निकलता है, 5 7 6 7 7 आर 49। ठीक, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो को हम आपस में जब प्लस करेंगे तो वहां से हमें आएगा 6 2 5
AC 625, ये स्क्वायर यहां से है AC पर, जब हम इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, जैसे कि इससे पहले मैं कह चुका हूं, ठीक। AC इज इक्वल टू, जब हम 625 का रूट करते हैं तो वहां से हमें 25 निकलता है, ठीक, क्योंकि 652 का जो है रूट वो 25 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AC 25 सेंटीमीटर है। देयरफॉर कॉमा AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। हमारा AC इसका 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब तीनों साइड्स आ गई, ठीक, तीनों साइड जब हमें पता है, अब हम आसानी से, चाहे हमें साइन ए, कॉस ए, या इसके बाद दूसरा पार्ट हमारे इसी क्वेश्चन का है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पे देख लेते हैं। अब हमें देखना है इसमें जो हमारा साइन ए है ये किसके बराबर है। टू फाइंड साइन ए कॉस ए, टू फाइंड साइन ए कॉस ए। लेकिन याद रहे एक चीज इसमें, जब भी आप ए देखो, ठीक है ना, कभी ए हो सकता है, कभी सी हो सकता है, कुछ और वैल्यूज हमारे डायग्राम में हो सकते हैं, पी क्यू आर व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। जिस दफा जिस नंबर का जिक्र किया गया हो दैट मीन्स उसी एंगल के बारे में बात है। लेकिन ये क्यों है यहाँ पे, जिस वक्त हमने साइन ए की बात की उस वक्त क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा। लेकिन हमारे ये जो दो साइड्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। जैसे कि साइन ए की जब जिक्र हम कर रहे हैं उस वक्त हमारा जो साइड अपोजिट वो BC होगा और जो हमारा एडजेसेंट साइड होगा वो AB होगा। कभी कभार चेंज हो सकता है, साइन AC आ सकता है, उस वक्त ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब की दफा जब हम बात करते हैं साइन A की तो क्या होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये हाइपोटेन्यूज ही है, ये हमारा एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड, और ये हमारा अपोजिट साइड कहलाता, अपोजिट साइड, ठीक। इसके मैं रूल्स भी बताऊंगा इसके आगे में। पहले यहां पे आप ध्यान रखिए कि हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे जो हमारा साइन ए है, हमारा जो साइन ए है वो बराबर है हमारा साइन ए साइड अपोजिट, यानी अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम देखेंगे हमारा जो अपोजिट साइड है वो BC के बराबर है और हमारा हाइपोटेन्यूज AC के बराबर है। यही है हमारे साइड्स। हमारा BC जो है 7 सेंटीमीटर है डिवाइड बाय हमारा जो AC है वो 25 है। आ गया वैल्यू हमारे साइन का, तो हम कह सकते हैं जो साइन है वो 7 डिवाइड बाय 25 है आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से दूसरा जो है कॉस ए, कॉस ए, हमारा जो कॉस ए होता है, कॉस ए एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, यानी हमारा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बराबर है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट AB के बराबर है, हाइपोटेन्यूज AC के बराबर है, गोया कि AB 24 है, हमारा AC 25 है। इस तरीके से यहां पर अगर हम देखेंगे हमारे इसके वैल्यूज है, चाहे हमें साइन A निकालना था, कॉस A निकालना था, हमारा साइन A 7 डिवाइड बाई 25 है, हमारा जो कॉस A है 24 डिवाइड बाई 25। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। कि याद रहे कि ये जो पोर्शन है इन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो खुद कर लोगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।